भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः। रोज एक रात हमारे जीवन से कम होती है, रोज एक दिन हमारे जीवन से कम होता है। 7 दिन बीत जाते हैं तो एक सप्ताह हमारे जिंदगी से कम हो जाता है, और 2 सप्ताह बीत गए तो एक पक्ष कम हो गया, 2 पक्ष गए तो एक महीना चला गया, 2 महीने गए तो एक ऋतु चली गई, और 6 ऋतुएं गई तो 1 साल का जीवन हमारा व्यर्थ चला गया। संसारी लोग क्या करते हैं? केक काटते हैं, मोमबत्ती जला के उसको फूंक मार के बुझाते हैं, कई बार तो बालों में आग लग जाती है, वीडियो आते रहते, सबने देखे होंगे। और ताली बजाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। और तो और रात की पार्टी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, पी करके कहीं लुढ़क भी जाते हैं। आज जन्मदिन है, आज तो पार्टी होनी चाहिए। कौन सी खुशी का दिन है? आपने भारत रत्न जीत लिया क्या? भारत रत्न मिल गया आपको जो इतने खुश हो रहे? जीवन का 1 साल आपने बर्बाद किया है। जन्मदिन के दिन तो विचार करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि हमने आज भगवान का दिया गया इतना सुंदर जीवन, आज हमने 50 साल इस जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। हमने अपने जीवन में भगवान का स्मरण नहीं किया, हमने भगवान का चिंतन नहीं किया। ये सोच करके अपने हृदय में दुख को प्रकट करना चाहिए, और संकल्प करना चाहिए कि जन्मदिन से मैं संकल्प लेता हूं, अब भगवान का स्मरण करूंगा, अब भगवान का भजन करूंगा, अब भक्तों का संग करूंगा। लेकिन इतना समझ कौन पाते हैं? जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। नहीं तो ऐसे प्रमत्त होकर के 100 साल की आयु भी कम पड़ जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर दुष्कर्मों के कारण नरक यातना होती है, फिर संसार में आते हैं, फिर 84 लाख योनियों का कुचक्र लगता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम् शेषा स्थिरन्तुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। महाभारत में एक प्रसंग आता है यक्ष का और युधिष्ठिर के संवाद का। तो यक्ष ने एक प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से, संसार में किमाश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बतलाया, रोज देखते हैं बूढ़ा बड़ा जवान प्रौढ़ युवा बालक शिशु सब मर करके यम के सदन जा रहे हैं, सब शमशान घाट पहुंच रहे हैं। जीवन में कोई एक ऐसी आयु का निश्चित पड़ाव नहीं जहां पे हम कह सकें कि अब हम नहीं मरेंगे। हर आयु के हर पड़ाव में लोगों को मरते देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को लगता है कि हम तो अभी रहेंगे, हम थोड़ी मरेंगे। इससे बढ़ के क्या आश्चर्य होगा संसार में? दादा गए, दादी गई, नाना गए, नानी गई, चाचा चाची, हाँ, बुआ फूफा, बड़े भाई भाभी, अपना बेटा तक आंख के आगे चला गया। उसके बाद भी क्या सोचते हैं? हम थोड़ी जाएंगे, हम तो अभी रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करके आए यमराज से, महाराज हमें मत उठाना यहाँ से, हमें तो हमेशा धरती पे रहने देना। जाना सबको है, कोई धन वाला हो, कोई निर्धन हो, कोई रोगी हो, कोई स्वस्थ हो, कोई पंडित हो और कोई मूर्ख हो, कोई भी संसार में कैसा भी हो, मृत्यु सबके लिए प्राप्त होनी है। एक दिन आएगा जब काल देवता सामने खड़े होंगे, तब वहां पर हमारा कोई नाम ऐश्वर्य, हमारा धन संपदा कोई साथ नहीं रहेगा। इस शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, और जब शरीर को छोड़ करके जाएंगे तो कल बताया ना, बस कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, हमारे कर्मों की पोटली लेकर के हम सीधे जाएंगे। अच्छा कर्म होगा, शुभ कर्म होंगे, स्वर्ग पहुंचा दिए जाएंगे। उस दिन स्वर्ग में सुख भोगेंगे, फिर धरती पे आएंगे। कुकर्म किए होंगे तो नरक में ठौर मिलेगा, फिर धरती पर फेंके जाएंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, न स्वर्ग जाएंगे न नरक जाएंगे, वो सीधे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। जिनको प्राप्त करने के बाद न स पुनरावर्तते, फिर इस संसार सागर में आना नहीं होता है।